हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एरर ऑफ एडवर्ब सीखेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि एडवर्ब है क्या। तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। लेकिन एडवर्ब का काम वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता और खुद एडवर्ब की विशेषता बताने का काम है। अब हम इस टॉपिक में जानेंगे कि कैसे हम सेंटेंस में एडवर्ब का यूज करते समय गलती कर जाते हैं। तो जैसे हमें एक सेंटेंस दिया गया कि यू विल हेल्प मी इन दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट दिया गया कि यू विल कॉल मी इन द नेक्स्ट वीक। अगला दिया गया कि यू वर्क हार्ड इन द ऑल नाइट। अब देखते हैं कि हर सेंटेंस के लास्ट में कहीं ना कहीं हमें एक टाइमिंग वर्ड दिया गया है। टाइमिंग वर्ड मीन्स ऐसा वर्ड जो कहीं न कहीं टाइम की ओर इंडिकेट करता है। जैसे हमें सेंटेंस के लास्ट में दे दिया गया मॉर्निंग टू नाइट का समय। हमें सेंटेंस के लास्ट में दे दिया जाए डे नेम, किसी दिन का नाम, या हमें दे दिया जाए वीक, हमें दे दिया जाए ईयर। तो देखते हैं कि जब सेंटेंस के लास्ट में मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का समय या डे का नेम या सप्ताह या ईयर का नेम या एक कंफर्म ईयर दे दिया जाए जैसे 1995, तो हमें देखना और चेक करना है कि क्या इन टाइमिंग वर्ड के पहले हमें सेंटेंस में कहीं दिस दिया गया, हमें लास्ट दिया गया, हमें नेक्स्ट दिया गया या हमें ऑल दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं कि मॉर्निंग से पहले दिस है, यहाँ वीक से पहले नेक्स्ट है और नाइट से पहले क्या है, ऑल है। तो जब इन टाइमिंग वर्ड के पहले दिस, लास्ट, नेक्स्ट, ऑल हमको दिखाई पड़ते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या अब इनके जस्ट पहले हमें कोई प्रीपोजिशन और हमें कोई आर्टिकल दिया गया है। प्रीपोजिशन में हमें इन मिलेगा, ऑन भी मिल सकता है, एट भी मिल सकता है, अबाउट भी मिल सकता है और आर्टिकल हमें दा दिया जाता है। यहाँ देखते हैं दिस से पहले प्रीपोजिशन इन है, यहाँ नेक्स्ट के पहले प्रीपोजिशन इन और आर्टिकल दोनों हैं। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम बोलेंगे कि इन वर्ड के पहले फिर हम आर्टिकल का या प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से इन को रिमूव किया जाए, यहाँ से इन दा को, यहाँ से इन दा को, सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि यू विल हेल्प मी दिस मॉर्निंग, यू विल कॉल मी नेक्स्ट वीक और यू वर्क हार्ड ऑल नाइट। तो ये ध्यान रखना है कि टाइमिंग वर्ड से पहले दिस, लास्ट, नेक्स्ट, ऑल जैसे वर्ड आए तो इनके पहले नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल का। नेक्स्ट हमें दिया गया कि यू कॉल मी, you call me usually। नेक्स्ट दिया गया सी, sings song
in the song generally in the class। नेक्स्ट दिया गया हमें कि seldom you wrote stories in the class। अब तीन सेंटेंस को पढ़ करके बार बार देखते हैं कि यू कॉल मी यूजुअली, शी सिंग सॉन्ग जनरली इन द क्लास, सेल्डम यू रोट स्टोरीज इन द क्लास। देखते हैं कि इनके अंदर हर जगह एक एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है। जैसे हमें यूजुअली दिया गया, हमें जनरली दिया गया, हमें फ्रीक्वेंटली दिया गया, ऑफन दिया गया, ऑलवेज दिया गया, नेवर दिया गया या हमें सेल्डम दिया गया। तो जब किसी सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होगा तो हमको देखना है कि क्या इस एडवर्ब का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया गया है, सेंटेंस के मिडल में किया गया है या सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। तो यहाँ यूजुअली लास्ट में यूज हुआ, यहाँ जनरली बीच में यूज हुआ और यहाँ पर सेल्डम फर्स्ट नंबर पर यूज किया गया। तो हमें ये देख करके इस सेंटेंस के अंदर इनका सबका करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट करना। करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट मीन्स इनके बैठने की सही व्यवस्था करनी है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के पहले, सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में नहीं बैठ सकते हैं, इनको नहीं लिखा जा सकता है, बल्कि इनको लिखने के लिए हम इनके सही व्यवस्था करते हैं। और इनकी लिखने की सही व्यवस्था आपके टेंस पर डिपेंड करती है। हम जानते हैं कि हमारे टोटल टेंस 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर टेंस के हमें 4 पार्ट दिए गए, यानी टोटल टेंस हमें दिए गए 12। जब हमें टोटल टेंस 12 दिए गए हैं तो इनके बेस पर हमें ये एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में यूज करना है। कैसे? यदि इन 12 में से हम 2 टेंस माइनस कर दें, वो कौन से 2 टेंस होंगे जिनको हम पहले बाहर निकालेंगे। उसमें से पहला होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जब कुल 12 टेंस से हम 2 टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट निकाल लेंगे तो हमारे पास कुल बचेंगे 10 टेंस। अब पहले हमें इन 2 टेंस को देखना है। यहां दिया गया यू कॉल मी, कॉल मीन्स वर्ब फर्स्ट। यहां दिया गया सिंस, वर्ब फर्स्ट में एस या टीएस। यहां दिया गया रोट, वर्ब सेकेंड। यानी ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में होगा उस समय ये सब के सब एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज होगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज करने के लिए हम यूजुअली को यू और कॉल के बीच में रखें, जनरली को सी और सिंस के बीच में, सेल्डम को यू और रोट के बीच में। सेंटेंस हमारे करेक्ट हो जाएंगे कि यू यूजुअली कॉल मी, सी जनरली सिंग्स सॉन्ग इन द क्लास, यू सेल्डम रोट स्टोरीज इन द क्लास। तो ये जो भी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है इनका यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करना है।
अब हमारे पास बच गए 10 टेंस। देखते हैं कि दिया गया यहाँ पर दिया गया कि नेवर यू विल कॉल मी। आप देखते हैं कि ये दिया गया सेंटेंस ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ना पास्ट इंडेफिनिट में, यानी इन 10 में से है। तो जब इन 10 में से दिया जाएगा उस समय इनका सबका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में किया जाएगा। तो नेवर का यूज हम विल के बाद कर दें, सेंटेंस करेक्ट होगा कि यू विल नेवर कॉल मी। तो जितने भी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं उनको टेंस बेस पर ही सेंटेंस के अंदर सही ढंग से व्यवस्थित करना है। अब नेक्स्ट बात समझने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना। यदि कोई एडजेक्टिव हमें दिया जाए, जैसे हमें दे दिया जाए यहाँ पर बोल्ड, हमें यहाँ पर दे दिया जाए स्ट्रॉन्ग, हमें यहाँ पर दे दिया जाए स्वीट, हमें दे दिया जाए सैड, हमें दे दिया जाए ब्लेंड। जब कोई भी एडजेक्टिव हमें दिया जाएगा और कहा जाएगा तो उसे एडवर्ब में आपको चेंज करना है। तो एडवर्ब में चेंज करने के लिए हम एडजेक्टिव के जस्ट पास पीछे ly ऐड करते हैं और ly ऐड करने पर ये बोल्ड से बोल्डली कहलाएगा और ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गली कहलाएगा और ये स्वीट से हमारा स्वीटली कहलाएगा। तो जब भी एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना होता है तो हम उसके साथ ly ऐड करके उसे एडवर्ब में चेंज करते हैं। और जब कोई एडवर्ब दे दिया जाए, जैसे दे दिया गया कि यूजुअली और कह दिया गया कि इसको एडजेक्टिव में चेंज कीजिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ लास्ट में ly है। तो ly को जब रिमूव कर देंगे तो ये एडवर्ब से एडजेक्टिव बन जाएगा। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब ly ऐड करके और एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए हमको ly हटा देना। तो जैसे एक सेंटेंस हमें दिया गया कि यू दिया गया यू कम स्कूल रेगुलरली, यू कम स्कूल रेगुलरली। अब देखते हैं कि ये हमारा प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, यहाँ पर रेगुलर के साथ ly ऐड है, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब का यूज हम देखते हैं कि कहाँ किया गया है, बिल्कुल वर्ब की जस्ट बाद कि यू कम स्कूल रेगुलरली। तो जो भी एडजेक्टिव हैं वो एडवर्ब में चेंज होने के लिए ly यूज करते हैं। और अब हमें जानना है कि दिया गया यू और दिया गया ग्लेडी, फिर दिया गया यहाँ पर दिया गया कि मिल्क, फिर दिया गया टेस्ट और दिया गया यहाँ पर स्वीटली। नेक्स्ट दिया गया कहा गया सी और दिया गया सीम्स कहा गया सैडली इन द क्लास। अब देखते हैं कि हर सेंटेंस के लास्ट में या कहीं ना कहीं एक एडवर्ब हमें यूज में दिया गया है। अब जानना है कि ये एडवर्ब सही लिखा है या ये गलत लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि यदि हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक वर्ब दे दी जाए लुक, दूसरी दे दी जाए सी, थर्ड दे दी जाए हमें आइडिया, फोर्थ हमें दे दी जाए टेस्ट, फिफ्थ हमें दे दी जाए स्मेल और नेक्स्ट हमें दे दी जाए साउंड।
तो यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट के बाद लुक, यहाँ पर टेस्ट है, यहाँ पर सीम्स है। तो चाहे लुक हो, सीम हो, आईपीएल हो, टेस्ट हो, स्मेल हो या साउंड हो, ये ऐसी वर्ब है कि अपने जस्ट बाद कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करती है, बल्कि एडजेक्टिव का यूज करती है। तो इनके जस्ट बाद जब एडवर्ब का यूज नहीं बल्कि एडजेक्टिव का यूज होगा तो हम हर एडवर्ब का एल-वाई यहाँ से रिमूव कर दें और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यू लुक ग्लैड, मिल्क टेस्ट स्वीट, शी सीम्स सैड इन द क्लास। तो केवल हमें ये कुछ वर्ड्स तैयार रखनी है कि लुक, सीम, आईपीएल, टेस्ट, स्मेल, साउंड, इनके बाद एडवर्ब का यूज ना करके हमें एडजेक्टिव का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया कि यू आर वेरी पुअर। नेक्स्ट दिया गया कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें देखते कि यहां पर एडजेक्टिव से पहले वेरी एडवर्ब का यूज किया गया है। सेंटेंस के अंदर किसी भी एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज कहां तक सही है और कहां तक गलत है वो हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमें किसी एडजेक्टिव से पहले वेरी मिलता है तो हमको हिंदी सेंस निकाल करके ये पता करना है कि जो भी एडजेक्टिव दिया गया है वो दिया गया एडजेक्टिव हमारे प्लीजेंट क्वालिटी को शो करता है या ये हमारी अनप्लीजेंट क्वालिटी को शो करता है। प्लीजेंट क्वालिटी मीन्स सुखद और अनप्लीजेंट क्वालिटी मीन्स दुखद। ऐसी क्वालिटी जो हमारे लिए सुखद हो या दुखद हो। तो यहां कहा गया कि यू आर वेरी पुअर, आप बहुत गरीब हैं, गरीबी हमारे लिए सुखद नहीं है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान होना हमारे लिए सुखद है। तो सुखद क्वालिटी से पहले हम वेरी का यूज करते हैं और अनप्लीजेंट क्वालिटी से पहले हम T-O-O का यूज करते हैं। यहाँ पर वेरी का यूज गलत है, हम T-O-O यूज करें और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो कभी भी एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करें तो ये जरूर देख ले कि वो एडजेक्टिव हमारे लिए प्लीजेंट है या हमारे लिए अनप्लीजेंट है। अब नेक्स्ट दिया गया कि यू, फिर दिया गया आर, दिया गया मच के बाद दिया गया इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट दिया गया आई एम, दिया गया वेरी, दिया गया ऑब्लाइज्ड, दिया गया टू। अब देखते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में एक जगह पर मच का यूज है और अगली जगह पर वेरी का यूज है और ये मच और वेरी का यूज किसी एडजेक्टिव से पहले नहीं है बल्कि वर्ब से पहले किया गया है। तो यदि वर्ब से पहले मच का यूज है, वर्ब से पहले वेरी का यूज है, तो देखना है कि जो भी वर्ब हमें दी गई है क्या वो दी गई वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस क्या वो वर्ब हमें वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म में दी गई है या दी गई वर्ब हमारी सेकेंड फॉर्म में। यहां देखते हैं कि आईएनजी फॉर्म में और यहां पर सेकेंड फॉर्म। तो जब आईएनजी फॉर्म में होगी
तो उसके पहले हम वेरी यूज करेंगे, और जब सेकंड फॉर्म में तो उसके पहले हम मच का यूज करेंगे। यहाँ पर मच के प्लेस पर वेरी का यूज किया जाए और यहाँ वेरी के प्लेस पर मच का यूज किया जाए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू। तो वेरी और टू में डिफरेंस प्लीजेंट और अनप्लीजेंट क्वालिटी पर है। वेरी और मच का यूज वर्ब से पहले यदि करना है तो वर्ब की फॉर्म पर डिपेंड करेगा कि वो आईएनजी फॉर्म में है या वो सेकंड फॉर्म में है, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करेंगे कि दिया गया कि you are considered as a leader। नेक्स्ट दिया गया कि I am selected as a monitor। नेक्स्ट एंड लास्ट I call him as a hero। अब देखिए कि जितने भी सेंटेंस हमें दिए गए थे उनमें कहीं ना कहीं नाउन के जस्ट पहले एज का यूज किया गया है। अब ये एज का यूज सही है या गलत है वो जानने के लिए हमें इसके पहले दी गई वर्ब